नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के वो किस्से जो ये साबित करेंगे कि उनके जैसा ईमानदार इस ज़माने में कोई नेता नहीं मिलेगा। तो निवेदन है कि इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। न तो पटना में न ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए थे। जब करोड़ों रुपयों के घोटालों में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हों, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी हुए, विश्वास ही नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकालकर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा शुरू कीजिए। दूसरा किस्सा यूँ है कि कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखना नहीं भूले। इस पत्र में क्या था, इसके बारे में रामनाथ कहते हैं कि पत्र में 3 ही बातें ही लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हों और पिता के नाम का लाभ भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और तीसरा किस्सा ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता हेमंतवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हज़ार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता था, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं। चौथा किस्सा ऐसा है कि 80 के दशक की बात है। बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। उस विधायक ने उस नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है, कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीदते। यह संयोग नहीं था कि संपत्ति के प्रति अगाध प्रेम के चलते वह विधायक बाद के वर्षों में अनेक कानूनी परेशानियों में पड़े, पर कर्पूरी ठाकुर का जीवन विदाग रहा। 5वां किस्सा, एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज़ आय कार खरीदने और उनका खर्चा वहन करने की अनुमति नहीं देती थी। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। बहुगुणा जी कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े थे। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने कहीं एक मकान तक नहीं बनवाया। 6वां किस्सा कुछ ऐसा है कि 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे यह भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, अन्यथा आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अपने गांव में रहेंगे। 7वां किस्सा कुछ ऐसा है कि कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ नेता अपने यहाँ की शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर जब कर्पूरी ठाकुर को अपनी बेटी की शादी करनी हुई तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस मामले में भी आदर्श उपस्थित किया।
1970 से 71 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। रांची के एक गांव में उन्हें वर देखने जाना था। तब तक बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। कर्पूरी ठाकुर सरकारी गाड़ी से नहीं जाकर वहां टैक्सी से गए थे। शादी समस्तीपुर जिला स्थित उनके पुश्तैनी गांव पितौंझिया में हुई। कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि शादी देवघर मंदिर में हो, पर उनकी पत्नी की जिद पर गांव में शादी हुई। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को भी उस शादी में आमंत्रित नहीं किया था। यहाँ तक कि उन्होंने संबंधित अफसर को यह निर्देश दिया था कि बिहार सरकार का कोई भी विमान मेरी यानी मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना उस दिन दरभंगा या सहरसा हवाई अड्डे पर नहीं उतरेगा। पितौंझिया के पास के हवाई अड्डे वहीं थे। आज के कुछ कथा कथित समाजवादी नेता तो शादी को ही सम्मेलन बना देते हैं। भ्रष्ट अफसर और व्यापारीगण सत्ताधारी नेताओं के यहाँ की शादियों के अवसरों पर करोड़ों का खर्च जुटाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के ज़माने में भी थोड़ा बहुत यह सब होता था, पर कर्पूरी ठाकुर तो अपवाद थे। दोस्तों, 8वां किस्सा बहुत ही मार्मिक है। शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। प्लीज़ इसको सुनकर ही जाइएगा। हालांकि उनके साधनहीनता भी उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सके। 1977 में जेपी आवास पर जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जहां जेपी रहते थे, देश भर से जनता पार्टी के बड़े नेता जुटे हुए थे। उन नेताओं में चंद्रशेखर नानाजी देशमुख शामिल थे। मुख्यमंत्री पद पर रहने बावजूद फटा कुर्ता, चप्पल टूटी हुई और बिखरे बाल कर्पूरी ठाकुर की पहचान थी। उनकी दशा देखकर एक नेता ने टिप्पणी की, किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। सब निहितार्थ समझ गए, हंसे। फिर चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपने लंबे कुर्ते को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सामने की ओर फैलाया। वह बारी बारी से वहां बैठे नेताओं के पास जाकर कहने लगे कि आज कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान दीजिए। तुरंत कुछ 100 रुपये इकट्ठे हो गए। उसे समेटकर चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी जी को थमाया और कहा कि इससे अपना कुर्ता धोती खरीद लीजिएगा, कोई दूसरा काम मत कीजिएगा। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कर्पूरी ठाकुर ने कहा, इसे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा। यानी तब समाजवादी आंदोलन के कर्पूरी ठाकुर को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, पर आज के कुछ समाजवादी नेताओं को कम कहना और अधिक समझना हो गया है। तो दोस्तों, आपको कर्पूरी ठाकुर साहब के ईमानदारी के किस्से कैसे लगे? आपसे छोटी सी आग्रह है कि यदि आपको इस ज़माने में कर्पूरी ठाकुर साहब का जैसा कोई ईमानदार नेता दिखे या सुना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।